किसकी टेरिटरी पर मारे गए थे? और प्रधानमंत्री ने क्यों ये कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई वहां पर है? प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है। सैटेलाइट इमेजेस प्रधानमंत्री को झूठा साबित करते हैं। प्रधानमंत्री को हमारे भारत के एम्बेसडर ने जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया वो उनको झूठा साबित करता है। और सैटेलाइट इमेजेस ये भी बताते हैं कि जिस जगह पर हमारे वीर जवानों ने अपनी जान दी थी, उस पीपी पेट्रोल पॉइंट 14 पर आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, चीन का वहां पर कब्जा है। और आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ओवैसी साहब, आप झूठ जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, विपक्ष के बड़े नेता हैं, एक मिनट, शरद पवार देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वो सीधा कहते हैं हमें अभी सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना चाहिए। वो बल्कि सीधा निशाना साध देते हैं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, जो सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है कि पीछे जाओगे 45,000 स्क्वायर वर्ग जो किलोमीटर है इलाका, वो किसने दिया? राजनीति अभी मत करो, देश को एकजुट होने की जरूरत है। और आप राजनीति कर रहे हैं, आप भी कांग्रेस वाला काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। नहीं सर, मैं कांग्रेस का सख्त मुखालिफ हूं। मैं कांग्रेस तो मुझे बीजेपी का बी टीम कहती है। अब रहा सवाल शरद पवार साहब का, तो शरद पवार साहब क्योंकि इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये डर रहे हैं कि उनका भी पोल खुल जाएगा। मगर मैं देश के साथ खड़ा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ गलवान बल्कि नकुला पास अरुणाचल प्रदेश में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, 2.5 किलोमीटर अंदर चीन घुस चुका है सर। आपने हॉट स्प्रिंग्स का कहां से आई है ये आपकी जानकारी? यही तो बीजेपी पूछती है, यही तो शाहनवाज हुसैन पूछ रहे हैं। मैं बता देता हूं। और मुझे कल बीजेपी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुझे बुक कर ले। मैं बीजेपी को ये कह रहा हूं कि सैटेलाइट इमेजेस जो डीपैक के हैं वो ये बता रहे हैं। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि ब्रह्मा चेलानी जो हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में जाना माना है, उसने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि भरत कर्नाड जो सीपीआर का हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि अजय शुक्ला जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे फौज में, उन्होंने लिखा। मैंने कहा कि सुशांत सिंह जो लेफ्टिनेंट था हमारी फौज में, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखता है, उसने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मनु पबू जो इकोनॉमिक टाइम्स में लिखता है, उसने लिखा। क्या ये सब झूठे हैं? आप बताइए कि चीन ने, आपने सही कहा, गलवान में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पोंगसोंग सू सदर्न बैंक में चीन ने हेलीपैड बना लिया। आप उसको नहीं मानते। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से कि क्या हम पीपी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते? क्या पीपी 4 जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, एक एक कर ओवैसी साहब, एक एक कर सवाल, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए, शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड कर सके। शाहनवाज हुसैन, बाकायदा नाम लेकर ब्रह्म चेलानी से, भरत कर्नाड से लेकर, अजय शुक्ला से लेकर, सुशांत सिंह से लेकर, मनु पबी से लेकर, सबके नाम लेकर वो बोल रहे हैं। मैं भी जवाब देता हूं जी। क्या ओवैसी साहब, आपको जनरल नरवाने पे जो आज हमारे जनरल है, थल सेना अध्यक्ष, उन पर यकीन है कि नहीं? जनरल रावत पे यकीन है कि नहीं? सीडीएस पर? क्या देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जो भारत के हैं और देश के प्रधानमंत्री, उन पर यकीन है कि नहीं? आप जिस तरह आपका जो नजरिया है, जो नजर है, वही देखना चाहते हैं। वर्तमान में एक का नाम नहीं लिया आपने। आज जो जनरल वहां पर जा रहे हैं, जो विजिट कर रहे हैं, वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पर यकीन कीजिए। आप लोगों से ये गुजारिश है कि जितनी भी सियासत करनी हो बीजेपी के खिलाफ कीजिए, लेकिन जब मुल्क का सवाल हो, इस पर ऐसी कोई बात मत कहिए जिस बात का दुरुपयोग, जिसका गैर वाजिब इस्तेमाल हमारे दुश्मन कर सके। अभी तो एक ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। आप चीन की भाषा बोल रहे हैं, चीन इन बयानों का इस्तेमाल करेगा कि देखिए राजनीतिक यहां पर दल ही आपस में बटे हुए हैं। एक मिनट में अभी दे रहा हूं ना मौका, पूरा मौका दूंगा जी। ओवैसी साहब क्लेम कर रहे हैं। देखिए, मैंने शाहनवाज हुसैन से ये सवाल किया था कि वो बता दें कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान में क्या हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने शाहनवाज हुसैन साहब से पूछा था कि जिस जगह पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, क्या वहां पर चीन का अब कब्जा है या नहीं है। रहा सवाल कि भाई भारत सरकार ने कौन सी बात कही है। आज मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, चीन का नाम लेने से कतराते हैं।
प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान से नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री ने उरी में जब हमला हुआ था, हमारे 16 जवान मारे गए, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा हुआ तो आपने बालाकोट किया। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी हमारे 20 वीर जवान भारत की सरजमीन की हिफाजत करते मारे गए, उनकी शहादत को रायगा जाने देंगे आप? बताइए शाहनवाज साहब, वो जो जवान 20 मारे गए, वो भारत की टेरिटरी पर मारे गए थे या नहीं मारे गए थे? अगर नहीं मारे गए तो फिर आप चीन की तारीफ